अनफोल्ड गीता फॉर स्टूडेंट। आज हमने बात की थी अर्जुन के रोग के बारे में। अर्जुन रोग का शिकार हो गया है। कौन से रोग का बच्चों? डिप्रेशन का। और कौन सा रोग है? डर का रोग। उसे क्या नाम दिया था हमने रोग का? पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक। कि अर्जुन के अंदर पैनिक अटैक वाले लक्षण आ गए हैं, सिम्टम आ गए हैं। अर्जुन के शरीर में क्या हुआ? पैर कांपने लग गए, पैरों में कंपन आ गया, हाथ भी बिल्कुल शिथिल हो गए, पैर भी शिथिल, मुंह सूख गया, हार्ट बीट तेज हो गई, सांस लेने में कठिनाई होने लगी, शरीर में पसीना आ गया, अर्जुन की त्वचा जलने लग गई। तो ये कौन से रोग के लक्षण हैं? चिंता रोग के, एंजाइटी के रोग के, या इसे साइकोलॉजिकल भाषा में पैनिक अटैक भी बोलते हैं। और अर्जुन कहता है कि मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है। और अर्जुन कहता है कि मेरा मन भी भ्रमित सा हो गया है, मन के आगे अंधेरा छा रहा है, मन पूरी तरह से ब्लैंक हो गया है। ये हमने जान लिया था। अभी हम जानेंगे कि अर्जुन अपने डर को छिपाने के लिए एक नया ही लॉजिक देता है, नया ही तर्क देता है। वो सीधा नहीं कहता कि मैं लड़ने में समर्थ नहीं पा रहा हूं, या मेरे मन में डर आ गया है, मुझे लग रहा है कि मैं इनको मार नहीं पाऊंगा। सामने जो कौरवों की इतनी भारी भरकम बड़ी सेना है, जिसमें अश्वत्थामा, द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे धनुर्धारी हैं, महारथी हैं, मैं उनसे जीत नहीं पाऊंगा, ये अर्जुन नहीं कह रहा है। वो एक नई बात कह रहा है। जो अर्जुन गलतियां करता है, ऐसी गलतियां बच्चों हम भी करते हैं जीवन में, कि हमारे मन में कुछ और होता है और हम बताते कुछ और हैं, कि हम मन के अंदर जो है उसे छिपा लेते हैं। मन में डर आ जाता है। जैसे आप किसी के सामने गए कि आपको किसी से गुस्सा है कि उस बंदे ने ना मेरा बहुत नुकसान किया, आप लाठी लेकर के गए और आगे जाकर के देखा कि वो तो 20 बंदे आए हैं, तो आप डर गए ना। अब आप कहोगे भाई साहब मैं तो आपके लिए चाय पानी का पूछने आया था। ऐसा ही अर्जुन कर रहा है कि वो डर गया है, लेकिन डर को छिपाने के लिए नए नए तर्कों का सहारा ले रहा है। जैसे आप एग्जाम में गए, बच्चों जाते हो ना, जब एग्जाम होता है तब आपको कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसे लक्षण आ जाते हैं, वाइब्रेशन पूरे शरीर में वाइब्रेशन आ जाती है ना, पूरे शरीर में वाइब्रेशन आ जाती है, आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा होता, मन भ्रमित सा हो जाता है। लेकिन ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि भाई पेपर ही खराब था, मैंने तो बहुत अच्छा किया, एग्जामिनर ही मुझे अच्छा नहीं टकरा इसलिए फेल हो गया। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तर्क देते हैं ना बहुत से बच्चे, बहानेबाजी करते हैं। तो अर्जुन से अभी हमें सीखने को मिलेगा कि हम बहानेबाजी कैसी कैसी करते हैं। अर्जुन भी बहानेबाजियां करेगा, अपने रोग को छिपाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाएगा। तो जिंदगी में हमें जो मन में है उसे बोल देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन नहीं बोल पा रहा है, तभी तो वो फंस गया है ना। अब अर्जुन क्या नया लॉजिक देगा उसे जानते हैं। अर्जुन 30वें श्लोक में कह रहा है, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता। अब आप देखिए कि अर्जुन न्यूरोसिस का शिकार हो गया है, चिंता रोग का शिकार हो गया है। अर्जुन कहता है कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरे अंदर ऐसे लक्षण नहीं आते, ये तो विपरीत लक्षण हैं, लेकिन मैं कल्याण भी नहीं देखता। उसी वक्त वो सचेत हो रहा है, उसी वक्त वो पासा पलट देता है। एक बार के लिए तो उसके मन में आ गया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा तो युद्ध क्षेत्र में होना ही नहीं चाहिए। युद्ध क्षेत्र में तो मरने और मारने की बात हो, शरीर के अंदर तो पूरा अग्रेशन होना चाहिए, चेहरे से अग्रेशन झलके, आंखों से एकदम ज्वाला निकले, अंगारे बरसें, और पैरों में और हाथों में पूरे शरीर में आक्रामक मुद्रा होनी चाहिए ना युद्ध के अंदर तो। लेकिन अर्जुन के अंदर तो
और ही कुछ आ गया है, नया ही सिम्टम, नए ही लक्षण पैदा हो गए हैं। तो अर्जुन सोचता है कि ये हो तो गड़बड़ रहा है, लेकिन अर्जुन उसी वक्त कहता है कि मैं कल्याण नहीं देखता। कि थोड़ी देर पहले तो अर्जुन कह रहा था दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन आए हैं, उसे पता था भी कौन कौन आए हैं। अब उन्हीं लोगों को कह रहा है कि बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े सज्जन इंसान हैं। यहां तो जैसे कि वो आरती उतारने आए हैं अर्जुन की। अरे भाई, वो सज्जन समुदाय नहीं है, वो दुर्जन समुदाय है। लेकिन अर्जुन इतना डर गया है कि उसे दुर्जन ही सज्जन नजर आने लगे हैं। तो अब 31वें श्लोक में देख लेते हैं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। अब अर्जुन ने नया ही तीर फेंका है। अब उसके तीर तो नीचे गिर गए हैं, लेकिन मन से नए ही तीर उसने निकालने स्टार्ट कर दिए। अब अर्जुन कहता है मैं विजय नहीं चाहता। जैसे आप एग्जाम देने जाओ बच्चों और आपको कुछ याद ना रहे और आप कहो कि मैं तो पास ही नहीं होना चाहता, मैं तो नौकरी लगना ही नहीं चाहता। ऐसे लॉजिक देते हैं ना कुछ बच्चे, कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सारी उम्र उन्होंने प्रयास किया, फेल हो गए, तो कहते हैं इसमें कोई फायदा ही नहीं है। सारी उम्र प्रयास किया कि कमाई कर लें, अमीर हो जाएं, लेकिन पैसा मिला नहीं, तो कहते हैं माया में कोई फायदा नहीं है। पैसा तो दुखों का संसार है। तो जिस क्षेत्र में हमने प्रयास किए, असफलता मिली, हम स्वीकार नहीं करते हैं और नया लॉजिक देते हैं कि भाई इस क्षेत्र में फायदा नहीं है, ये क्षेत्र ही खराब है। जैसे आपने एक अंगूर और लोमड़ी की कहानी सुनी है ना बच्चों। लोमड़ी ने प्रयास किया ना बहुत ज्यादा, उछल उछल के अंगूर को तोड़ने का, लेकिन अंगूर का गुच्छा उसकी पहुंच से दूर ही रहा। तो आखिर में लोमड़ी ने क्या लॉजिक दिया कि अंगूर खट्टे हैं। यही बात अर्जुन कर रहा है कि भाई विजय नहीं चाहता। अर्जुन ये नहीं कहता कि मुझसे विजय पाई नहीं जा रही, मुझसे जीता नहीं जा रहा। वो कहता है कि मैं विजय नहीं चाहता। जैसे बंदे ने सारी उम्र रिश्ते देखे, किसी लड़की ने पास ही नहीं किया, सारे रिश्ते मिले ही नहीं। बाद में आदमी कहे कि मुझे शादी करने में फायदा ही नहीं है, शादी करते हैं वो फंस जाते हैं, क्योंकि बेचारे की हुई नहीं ना। तो ऐसे लॉजिक देता है, ऐसे ही लॉजिक अर्जुन दे रहा है। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ। अब देखिए लाभ हानि की बात करता है कि लोमड़ी को अंगूर मिले नहीं और लोमड़ी कहती है खट्टे। उसे क्या पता भी मीठे या खट्टे, उसको तो पता ही नहीं है ना, उससे तो खाए नहीं गए। ऐसे ही अर्जुन कहता है कि ऐसे राज्य से क्या लाभ। अभी राज्य जीता ही नहीं है, पहले ही पता लग गया कि राज्य से कोई लाभ नहीं है। जो जीत ले, राज्य को भोग ले, उसके बाद कहे कि राज्य से कोई लाभ नहीं है, तो बात मानने लायक है ना। जैसे कोई बंदा शादी कर ले, कहे कि शादी में फायदा नहीं है, तो बात मानने वाली है। अब शादी हुई नहीं बेचारे की और कहता है शादी का कोई फायदा ही नहीं है। ये बात अर्जुन कह रहा है कि हम अपनी असफलता को छिपाने के लिए तर्क दे रहे हैं। ऐसा करते हैं ना बच्चों। हमें मन में जो है, मन में डर है तो स्वीकार कर लेना है, मन में चिंता है तो स्वीकार कर लेना है। हम किसी कार्य को नहीं कर पाए, असफल हो गए, तो कोई बात नहीं, असफलता को स्वीकार कर लेना है। उसके विपरीत लॉजिक देना बीमारी है, बहानेबाजी है, और यही गलती हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। क्या समझे बच्चे? जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी कमियों को स्वीकार करना है, अपनी असफलताओं को स्वीकार करना है। नहीं तो अर्जुन की तरह भाई काम कर पाए नहीं, कहते हैं काम ही बुरा है। अमीर बन नहीं पाए और कहते हैं कि अमीर तो दूसरों का खून चूसते हैं। अब कहेंगे भी खुद नहीं बन पाया ना। जैसे ऋषि महात्मा खुद संसार छोड़ करके भाग गए और कहते हैं संसार तो नरक है, स्त्री नरक का द्वार है। तो ऐसी बात अर्जुन कह रहा है, शास्त्र ऐसी बातें करते हैं। तो हमें अर्जुन से क्या सीख मिली बच्चों आज? कि हमें और क्या सीखे मोनिका आज? हमें बहानेबाजी से बचना है।
ये बात आपने सीख ली, बहुत अच्छी सीखी है। तो कल हम फिर से बात करेंगे अर्जुन के बारे में। तो कल बच्चों आपने होमवर्क करना है कि अर्जुन ने क्या गड़बड़ की और हमें कौन सी गड़बड़ नहीं करनी है। ये होमवर्क आपका बच्चों, ठीक है बच्चों।